नमस्कार, अमर उजाला द बोनस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक गुप्ता और आप देखना शुरू कर चुके हैं कमोडिटी से जुड़ा हुआ खास शो मेटल मीटर, जिसमें हम लोग ट्रेडर्स की कॉपर की, निकल की, जिंक और लेड और एल्यूमिनियम को लेकर क्या स्ट्रैटेजी यहां पर होनी चाहिए उसको लेकर हम लोग यहां पर चर्चा करेंगे। और इसमें हमारे साथ शामिल हो रहे हैं GCL ब्रोकिंग के असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट और कमोडिटी रिसर्च अमित खली सर। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के शो में। थैंक यू अभिषेक जी। सर, एक हफ्ते बाद आपसे मुलाकात हो रही है और कई सारी चीज़ें हैं आज बात करने के लिए, तो चलिए बात करते हैं और उसके ऊपर हम लोग पूरी आज चर्चा करेंगे। सबसे पहले लेकिन देख लेते हैं कि मेटल पैक में आज क्या चल रहा है, कौन कौन से मेटल्स हैं जिसमें अच्छी तेज़ी देखने को मिली है और किस में कहीं गिरावट देखने को मिली है। तो यहाँ पर मेटल पैक के जो इंडाइसेस हैं, यहाँ पर प्राइसेस हैं, एक बार यहाँ पर लेकर आते हैं। तो यहाँ पर अगर कॉपर की बात करें तो करीब करीब यहाँ पर 1335 रुपये के आसपास ये ट्रेड होता हुआ दिख रहा है। 0.08% की इसमें हल्की सी बढ़त देखने को मिली है। वहीं निकल की अगर बात करें तो 1816 रुपये 50 पैसे के आसपास ये ट्रेड होता हुआ दिख रहा है। 0.05% की हल्की बढ़त इसमें देखने को मिली है। जिंक की अगर बात करें 374 रुपए के आसपास ये यहां पर ट्रेड होता हुआ दिख रहा है। करीब करीब 0.25% की इसमें बढ़त है। वहीं लेड की अगर बात करें 204 रुपए के आसपास ट्रेड हो रहा है, इसमें हल्की सी गिरावट देखने को मिली है। वहीं एल्यूमिनियम जो है इसमें अच्छी खासी बढ़त देखने को मिल रही है। 389 रुपीज के आसपास ये ट्रेड हो रहा है। 0.31% की यहां पर बढ़त इसमें देखने को मिल रही है। सर, सबसे पहले यहां पर बात कर लेते हैं कॉपर की। पिछले हफ्ते जब हम लोग ने चर्चा की थी तो करीब करीब यहां पर 1345 रुपए के आसपास इसका सर भाव चल रहा था। उम्मीद की जा रही थी कि थोड़ी सी और इसमें बढ़त देखने को मिलेगी। हालांकि अब एक हफ्ते बाद अगर हम लोग देखते हैं 1335 रुपए पर सर ये आ गया है। क्या लग रहा है सर, ये एक रेंज बाउंड में अभी रहेगा यहाँ पर? जी अभिषेक जी, देखा जाए तो कॉपर का जो चार्ट है, अगर हम चूंकि अब जून वायदे एक्सपायरी लग चुकी है तो मई वायदे की जगह जून वायदे में ही हमको ट्रेड करना चाहिए, क्योंकि 5 दिन पहले इसका फिजिकल डिलीवरी टेंडर पीरियड स्टार्ट हो जाता है। जून वायदा कॉपर अगर देखा जाए तो 1358 रुपये 50 पैसे के आसपास कारोबार कर रहा है। इसका जो एक सपोर्ट मेरे को नजर आ रहा है वो 1340 रुपए का है। प्राइजेस जब तक 1340 के ऊपर है तब तक इसमें ट्रेडर्स खरीदारी का ट्रेड लेके चल सकते हैं। ओवरऑल ऊपर की रेंज जो है वो 1390 1395 की नजर आती है। तो 1355 और 1350 इस रेंज में जून वायदा कॉपर में एक फ्रेश खरीदारी ट्रेडर्स कर सकते हैं। 1340 के नीचे का स्टॉप लॉस लगाना है और शॉर्ट टर्म का टारगेट 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन का 1390 रुपए का। सपोर्ट इसका काफी अहम है अभिषेक जी, तो स्टॉप लॉस लगाने से नहीं चूकना चाहिए, क्योंकि बहुत अच्छा सपोर्ट है। प्राइजेज अगर ब्रेक होता है 1340 का तो नीचे में प्राइस 1310 के भी टेस्ट कर सकते हैं। तो इसलिए बिना स्टॉप लॉस इसमें ट्रेड नहीं किया जाना चाहिए। ठीक है, तो कॉपर को लेकर यहाँ पर राय दे दी गई है 1355 और 1350 के आसपास। इन केस अगर यहाँ पर मौका बने तो वहाँ पर बाय कर सकते हैं। एक बार प्लेट और ले आइए। टारगेट यहाँ पर 1390 रुपये के आसपास यहाँ पर दिया गया है। इसके अलावा जो स्टॉप लॉस है वो यहाँ पर 1340 रुपये का दिया गया है। स्ट्रिक्टली इसको मेंटेन करने की यहाँ पर बेहद ज़रूरत है। सर, एल्यूमिनियम को लेकर क्या व्यू बन रहा है? अभी सप्लाई टाइटनेस है, एनर्जी कीमतें भी यहाँ पर तेज़ी प्रोडक्शन की यहाँ पर एक तरह से वजह बन रही है यहाँ पर, और करीब करीब अगर देखा जाए तो अच्छी तेज़ी इसमें देखने को मिल रही है। 1393 रुपये के आसपास मॉर्निंग में था, हालांकि अभी भी ये पॉजिटिव में है। 393 के आसपास गया था, 389 के आसपास अभी ट्रेड होता हुआ दिख रहा है। सर, क्या लग रहा है सर, 410 रुपये के टारगेट यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं इसमें? बिल्कुल अभिषेक जी, सबसे स्ट्रॉन्ग चार्ट अभी बेस मेटल में एल्यूमिनियम का ही दिखाई दे रहा है। जून वायदा एल्यूमिनियम 387.05 ये अभी ट्रेड जो है इसमें हो रहा है। ओवरऑल स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव है। पहले नंबर पे मैं एल्यूमिनियम को रखूंगा सभी बेस मेटल की। अगर मैं बात करूं ट्रेडिंग के लिहाज से तो इसका जो लेने का प्राइस है वो 385 के आसपास है। 385 रुपए के करीब इसमें खरीदारी की जा सकती है। 393 जून वायदे का ट्रेड है। 393 का टारगेट रखना है, लगभग 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन का। स्टॉप लॉस रहेगा 381 रुपए के नीचे का। बाई चांस प्राइसेस अगर 390 के ऊपर में मेंटेन होने लग गए तो भी वहां पे ट्रेडर फ्रेश खरीदारी कर सकते हैं। ओवरऑल मेरे को लग रहा है जून वायदा एक्सपायरी इसकी 400 प्लस की पॉसिबिलिटी बन रही है। जून वादा में 400 प्लस की पॉसिबिलिटी यहाँ पर दिख रही है। और करंटली यहाँ पर बोला गया 385 रुपये के आसपास यहाँ पर खरीदारी कर सकते हैं। 393 रुपये का टारगेट प्राइस यहाँ पर रखा है और स्ट्रिक्टली जो मेंटेन करना है स्टॉप लॉस वो है 381 रुपये का। लेकिन जो फंडामेंटल्स है, ग्राफिक बोर्ड लेके आइए एल्यूमिनियम के लिए, जो फंडामेंटल्स यहाँ पर क्या क्या कह रहे हैं अभी उसको भी थोड़ा सा यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। एल्यूमिनियम को लेकर यहाँ पर सप्लाई टाइटन्स जैसे कि हम लोग ने यहाँ पर बात की थी वो सब चीज़ें चल रही हैं। इसके अलावा एनर्जी कीमतों में तेज़ी जो है और प्रोडक्शन पर दबाव यहाँ पर डालती हुई थोड़ी सी यहाँ पर दिख रही है। वहीं कम इन्वेंट्री और उत्पादन में भी थोड़ी सी यहाँ पर हल्की सी दिक्कत आ रही है। सप्लाई टाइटनेस जैसे कि हम लोग बताया, और इसके अलावा अगर दूसरे
अगर रुख करें दूसरे फैक्टर्स का यहाँ पर, उसमें भी काफ़ी दिक्कतें देखने को मिल रही है। चीन की ओर से भी यहाँ पर प्रोडक्शन में थोड़ी सी कमी देखने को मिली है। सीमित सप्लाई यहाँ पर कही जा रही है 45 मिलियन टन के आसपास। वहीं चीन में ईवी, सोलर और पावर ग्रिड सेक्टर में मजबूत मांग यहाँ पर बनी हुई है और यूरोप में बढ़ती पावर कॉस्ट के चलते कई स्मेल्टर्स यहाँ पर बंद कर दिए गए हैं, जिसकी वजह से सप्लाई टाइटनेस जो है वो यहाँ पर बनी हुई है, जिसकी वजह से जो भाव है उसमें यहाँ पर बढ़त देखने को मिल सकती है। सर, जून वायदा के लिए तो आपने बोल दिया, लॉन्ग टर्म के लिहाज से भी यहाँ पर कुछ आपको दिख रहे हैं टारगेट्स और अच्छे बन सकते हैं, उसके ऊपर जा सकते हैं? 410 के ऊपर 450 का भी टारगेट देखने को मिल सकता है इसमें? इसका ओवरऑल चार्ट देखूं एल्यूमिनियम का जून वायदे के लिहाज से, जो कि अभी 387 रुपए के आसपास कारोबार कर रहा है। रेंज मेरे को लग रहा है जैसे 390 के ऊपर प्राइसेज अगर इसके निकलते हैं तो ऊपर में 425 तक के भाव भी इसमें देखने को मिल सकते हैं। ओवरऑल लाइफ टाइम हाई के आसपास ही कारोबार कर रहा है। सबसे पहले नंबर पे ही इसको रखूंगा। सबसे बुलिश चार्ट पूरे मेटल्स में एल्यूमिनियम का दिखाई दे रहा है। तो बिल्कुल नो डाउट मेरे को लग रहा है फ्रेश खरीदारी 385 और उसके बाद 390 के ऊपर भी की जा सकती है। अभी टारगेट रखे हैं 393 से लेके 400 के आसपास का। और मेरे को लग रहा है जब जो भी नया सेटअप बनेगा, राउंड फिगर अगर 400 के ऊपर निकलते हैं तो 425 की लेवल भी मेरे को लग रहा है नेक्स्ट एक्सपायरी, जून वाला एक्सपायरी में देखने को मिल सकते हैं। एल्यूमिनियम एक स्ट्रॉन्ग यहाँ पर मेटल बनता हुआ दिख रहा है सभी पैक में अगर देखा जाए तो। सर, निकल और जिंक को लेकर आपको क्या व्यू बन रहा है यहाँ पर अभी? तो जिंक की अगर हम बात करें अभिषेक जी, इसका भी चार्ट काफी पॉजिटिव है। ओवरऑल देखा जाए तो जून वाला जिंक अभी 367.85 ये इसका अभी ट्रेड हो रहा है। और डेली चार्ट के लिहाज से देखा जाए तो कल इसने थोड़ा सा नेगेटिव कैंडल बनाया था। मेरे को लग रहा है गिरावट पर खरीदारी इसमें अपनानी चाहिए। ट्रेंड तो पॉजिटिव इसका है ही। तो इसका जो लेने का प्राइस है वो 365 रुपए है। जून वायदा जिंक 365 पे लेना है। 369 का टारगेट लगाना है। 362 रुपए इसका स्टॉप लॉस रहेगा। एल्यूमिनियम की माफ कीजिएगा, निकेल की अगर हम बात करें तो इसमें कंडीशनल एक ट्रेड जो है मैंने निकाला है 1820। इसका काफी अच्छा रेजिस्टेंस है 1820। जून वायदा निकल अगर निकलता है, क्रॉस होता है तो लेके काम करना है। टारगेट रखना है 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन का 1850 रुपए का। और निकल का जो स्टॉप लॉस रहेगा वो 1800 के नीचे का रहेगा। ठीक है, तो 1800 से नीचे का यहाँ पर इसका स्टॉप लॉस यहाँ पर मेंटेन करना है। 1850 रुपये का टारगेट रखना है और 1820 के आसपास यहाँ पर बाय करके चल सकते हैं। इसके अलावा जिंक के लिए यहाँ पर बोला गया है 365 रुपये के आसपास यहाँ पर बाइंग की सलाह दी गई है। 369 का यहाँ पर टारगेट मेंटेन करना है और स्टॉप लॉस जो है वो 362 के आसपास यहाँ पर स्ट्रिक्टली मेंटेन करके चलना है। सर, लेड में आखिरकार कुछ आपको व्यू बन रहा है इसमें? लेड में भी कोई रणनीति अपनाई जा सकती है अभी? लेड का चार्ट भी काफी स्ट्रॉन्ग है अगर देखा जाए। एक बार मैं चार्ट स्क्रीन पर लगा लेता हूँ जी। लेड जून वायदा मौजूदा भाव 207 रुपए 10 पैसे। काफी अच्छा चार्ट है। 207 रुपए मौजूदा भाव पे इसमें खरीदारी की जा सकती है। 205 रुपए के नीचे का एक स्टॉप लॉस लगाना है और ऊपर में 210 के टारगेट रखने हैं। 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन का ट्रेड रहेगा। ठीक है, तो ये हो गया लेड को लेकर यहाँ पर। सर, निकल के एक बार टारगेट एक बार दोबारा दे दीजिए, क्योंकि हमारी जो एक बार स्क्रीन है वहाँ पर भी वो फ्लैश हो जाए। एक बार क्या टारगेट दिए थे? 1820 के ऊपर निकलने पे ही खरीदारी करनी है। कंडीशनल बाय है। 1820 क्रॉस हो जून वायदा तो लेना है। 1850 का टारगेट रखना है और 1800 के नीचे का स्टॉप लॉस लगाना है। अभी मौजूदा भाव 1816.50 है। ठीक है, 1820 रुपये के आसपास यहाँ पर बाय करनी है। 1850 रुपये का टारगेट रखना है और 1800 रुपये का यहाँ पर स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलना है। सो फेवरेट पिक में आपका एल्यूमिनियम बन रहा है? एल्यूमिनियम कॉपर के अलावा कुछ और? एल्यूमिनियम पहले नंबर पे रखा जाएगा। दूसरे नंबर पे अगर हम रखें तो लेड को रख सकते हैं। ठीक है, लेड को भी यहाँ पर एक तरह से देखा जा सकता है निवेश के नज़रिए से यहाँ पर। सर, थैंक यू सो मच, आपने आज आपने समय दिया और बेस मेटल्स को लेकर अपने यहाँ पर राय रखी। सर, जाने से पहले प्लीज़ अपना डिस्क्लेमर शेयर कर दें। जी अभिषेक जी, जो भी ट्रेड हमने मेटल्स में डिस्कस किए हैं उसमें मेरी कोई पर्सनल पोजीशन नहीं है। हमारे यहाँ पे क्लाइंट की पोजीशन इसमें हो सकती है। मूवमेंट इन दिनों हम देख रहे हैं काफी वॉलेटाइल है। बहुत बड़ा मोमेंटम हो रहा है। न्यूज का मार्केट है तो छोटा ट्रेड बनाइए। प्रॉपर स्टॉप लॉस क्लाइंट्स को लेना चाहिए और जो रजिस्टर्ड एनालिस्ट होते हैं उनका सजेशन जरूर लेना चाहिए। ठीक है, तो ये रहा निकल कर आती है। हमेशा थैंक यू सो मच, आज आपने समय दिया और तमाम मेटल्स के ऊपर आपने जानकारी दी। सब उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये था हमारा मेटल मीटर, जहां पर हम लोग ने चर्चा की बेस मेटल्स को लेकर। आपको कि एक शो कैसा लगा हमें कमेंट करके आप ज़रूर बताएं। बाकी आप जल्द ही होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।